नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण वनक्कम। आज है रविवार और मेरा नाम है अंजलि पारसेकर और आपके लिए आज मैं बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ जो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। और आज की तारीख है 27 सितंबर 2020। तो कहानी का नाम है मंत्र तंत्र। बहुत ही बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। गृहस्थों मतलब परिवार। तो उस गांव में सिर्फ 30 परिवार रहते थे। एक दिन 30 गृह स्वामियों को एक जगह मिलना था। गृह स्वामियों मतलब होता है द हेड ऑफ द फैमिली। जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनको एक जगह मिलना था। पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठे हो सकें, जहां वे जमा हो सके और अपनी बात कर सके। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सकें। आवश्यक मतलब ज़रूरी। गांव की सीमा पर कुछ खाली ज़मीन थी। गांव की सीमा मतलब बाउंड्री ऑफ द विलेज। वहाँ पे एक कुछ खाली ज़मीन थी। वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी थी। ऊबड़ खाबड़ मतलब वेरी अनइवन। और बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, कचरा था और धूल मिट्टी भी थी। उन गृह स्वामियों में से एक कुमार एक दिन वहाँ आया। उन गृह स्वामियों में से मतलब उन हेड ऑफ द फैमिली में से एक कुमार नाम का गृह स्वामी, एक हेड ऑफ द फैमिली वहाँ आया। उसने कुछ स्थान साफ किया। स्थान मतलब जगह साफ की। तभी वहाँ एक आदमी और आ गया। वहाँ पे एक आदमी और आया उसी हेल्प करने को, उसकी मदद करने को। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। 2-4 लोग और आ गए। वे भी कुमार के साथ लग गए। कुमार एक आदमी का नाम है, ठीक है। एक परिवार के हेड ऑफ द फैमिली का नाम है। थोड़ी देर में ही वहाँ 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। देखिए, आप पिक्चर में देख ही रहे हैं ना कितना साफ सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से 30 आदमी वहाँ खड़े होकर बातचीत कर सकें ऐसी जगह बन गई। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे। अच्छा बच्चों, चबूतरा आप उससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। गांव में पेड़ों के नीचे जो बैठने की जगह होती है, जहाँ पे ऐसे गोल स्टेज जैसा बनाया जाता है बैठने के लिए। मिट्टी का होता है वो, सीमेंट मिट्टी का ईंट का बनाया जाता है। तो वहाँ पे एक चबूतरा बना दे जैसे वो पेड़ की छाया में बैठकर बातचीत कर सके। ठीक है। तो चबूतरा का अर्थ है एक मंच जैसा ऊंचा स्थान, एक स्टेज। तो सबने बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। तुरंत सभी ने हामी भरी। सभी ने कहा ठीक है ठीक है। हामी भरना मतलब होता है कि अग्री टू द थिंग वॉट एवर वी हैव सेड। सो दे ऑल अग्रीड। सबने हामी भरी, सबने स्वीकृति दी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। और ईंट पत्थर उन्होंने इकट्ठा किया मतलब जमा किया। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। सभी लोग रोज बहुत बहुत हार्डवर्क करते, बहुत मेहनत करते। परिश्रम मतलब मेहनत। कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। उद्यम मतलब मेहनत। हाँ। तो कुछ दिनों की मेहनत से वह चबूतरा तैयार हो गया। द स्टेज, द रेज्ड प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। वहाँ पे एक कमरा भी बनाया गया। जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। वहाँ पे पानी और चटाइयाँ मैट, मैट्स का भी प्रबंध हो गया। प्रबंध मतलब व्यवस्था, सुविधा। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहाँ आने लगे। आमोद प्रमोद के लिए मतलब मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आनंद उठाने के लिए वहाँ आते थे। जैसे हम कैसे आनंद उठाने के लिए कहीं बगीचे में चले जाते हैं या कहीं तालाब के पास चले जाते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन करने के लिए सभी गांव के लोग वहाँ आने लगे। परिश्रम भी एक आदत होती है बच्चों। परिश्रम मतलब मेहनत, हार्डवर्क एक आदत होती है। यदि आपने बचपन से परिश्रम किया हो तो वो आदत बनी रहती है और आप हार्डवर्क करने के लिए कभी भी मना नहीं करते और आपके शरीर में कभी आलस नहीं आता। तो गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वे आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते। मतलब अगर उन्हें लगता कि नहीं हमारे गांव में सड़क की ज़रूरत है तो वो सरकार के लिए, उनके लिए इंतज़ार नहीं करते, वो खुद ही बना देते। पुल बना देते। पुल मतलब दो तालाब के बीच में जगह आने जाने के लिए बनानी है तो पुल बनाना, ब्रिज। तालाब खोद लेते। तालाब मतलब पौंड। पौंड खोद लेते जिससे पानी को इकट्ठा करके रखा जा सके। कुएं साफ कर देते।
कुएं साफ करना आपको पता है कितना मुश्किल है, वेल में जाना एकदम नीचे और उसको साफ सफाई करना। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि गांव में खुशहाली आ गई। खुशहाली मतलब देखो बच्चों, स्वच्छता से खुशहाली आती है। जब तुम्हारा घर साफ हो जाता है, रोज तुम्हारे घर में कोई ना कोई साफ सफाई करता है, तो कितना घर मन प्रसन्न लगता है, घर साफ लगता है। वैसे ही अगर घर गंदा पड़ा हो, सब जगह कूड़ा कचरा पड़ा हो, तो आपको घर में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसी तरह गांव में भी खुशहाली आ गई। पूरा गांव खुशी से फूला नहीं समाता था, इतनी खुशहाली थी वहाँ गांव में। सब लोग खुश थे, प्रसन्न थे, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। ओह, सो देयर इज अ विलन इन द स्टोरी। मतलब विलन मतलब खलनायक। उस गांव का जो मुखिया था, मुखिया का मतलब होता है द हेड। गांव का जो हेड होता है ना, चीफ, वो बहुत ही इन सब बातों से अप्रसन्न था। मतलब ही डिडंट लाइक इट, उसको अच्छा नहीं लगता था। ही वॉज नॉट खुश। वह बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता। अड़ंगा लगाना मतलब बीच बीच में उनको डिस्टर्ब करना कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करना अलाउड नहीं है, ये वो, इस तरह से उनको हर काम के लिए टोकता था और काम नहीं करने देता था। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। जब कोई उसे अकेला मिल जाता ना, कभी बाई चांस, सब लोग तो साथ में ही रहते थे, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति अगर उसे अकेला मिल जाए, तो कुमार बोलता था कि कुमार की बातों को क्यों सुन रहे हो और अपना समय नष्ट कर रहे हो। मतलब तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम लिसनिंग कुमार। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे, है ना। गांव में कोई भी आदमी बुरा काम नहीं करता था। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए समय है, समय ही नहीं है अच्छे काम करने के लिए भी, और उसमें आप इतने व्यस्त हैं कि आपको कुछ बुरा सोचने का टाइम ही नहीं है, तो आप बुरे काम कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छे काम में अपना समय बिताओ और बुरे काम आपको ध्यान में कभी नहीं आएंगे। तो वास्तव में लोगों ने बुरे काम करना बंद कर दिया था। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। ओह, दिस इज़ द रीज़न कि मुखिया अप्रसन्न क्यों था। क्योंकि अगर कोई गांव में बुरा काम करता था तो उसे ना पेनल्टी लगती थी। तो मुखिया उसे पेनल्टी करता था, पिनलाइज करता था, और उससे जुर्माने की रकम वसूल करता था। जुर्माना मतलब कि तुमने किया है, तुमको ये इतना दंड, इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये उसकी जो इनकम थी वो बंद हो गई, क्योंकि सब लोग अभी अच्छा काम करते थे। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी। उसने कुछ सोचा, कुछ उल्टा पुल्टा सोचा होगा डेफिनेटली, और राजा के पास जाकर उसने गांव वालों की कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी। गांव के सभी आदमी चोर हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना तो बात ही नहीं करते। ऐसा उसने जाके राजा को कहा कि गांव के लोग ऐसे चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, मतलब वो शराब पीते हैं, और जुआ खेलना मतलब गैम्बलिंग करना, उपद्रव करते हैं मतलब दंगा करते हैं, मारा मारी करते हैं। तो ये गलत बात है। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। उत्पात मतलब बहुत ही उधम, बहुत ही डिस्टर्बेंस, दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द विलेज। सो गांव में पूरा उपद्रव मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। उसने कहा, राजा के पास जाके ये सब कहा कि शीघ्र ही मतलब जल्दी ही कुछ प्रबंध न किया तो क्या होगा कि गांव में जो अच्छे आदमी हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। दूभर हो जाएगा मतलब कठिन हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने क्या आज्ञा दे दी, चलो बिना, उसने सुना और गांव का मुखिया है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो राजा ने बिना जांच पड़ताल किए मुखिया को कहा, जाओ सबको बांध कर ले आओ। ये देखो, सबको बांध कर ले आए, और ये देखा सब बंधे हुए पड़े हैं यहाँ पर, और राजा के सामने ले गया। राजा ने कुछ न पूछा, कुछ भी नहीं पूछा और नहीं उनकी कोई बात सुनी। बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालो। इनको क्या सजा दे दी कि हाथी के पैरों से, हाथी को छोड़ देंगे, इनको बांध के नीचे पटक देंगे और हाथी उनके ऊपर से चलेगा तो डेफिनेटली मर ही जाएंगे ना उन लोग। तो हाथी के पैरों से कुचल कर मतलब उनको, उनकी चटनी बनाकर, मतलब उनको दबाकर मार डालो। राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये राजमहल का मैदान है, ये देखिए सब पूरा मैदान है, इसमें इनको लेटा दिया।
लिटा दिया मतलब लाई डाउन। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई कुविचार मन में न लाना। सबने ठीक वैसा ही किया। क्या बोला था कुमार ने कि चुपचाप लेटे रहना, जरा भी नहीं हिलना, हाथी को बहुत ही प्यार से देखना। मतलब अपने वाइब्रेशन जानवर को मालूम पड़ते हैं। हमारे शरीर में अगर हम कांपते हैं या हम गुस्सा होते हैं तो वो वाइब्रेशन जो है वो जानवरों को समझ में आता है, उसके हिसाब से वो अपने ऊपर अटैक करते हैं। तो बोले हाथी को बहुत प्यार से देखना, तो अपने अच्छे वाइब्रेशन उसको मिलेंगे। और राजा पर भी क्रोध ना करना, क्योंकि अगर राजा पर क्रोध किया तो तुम्हारे दिल में पहले क्रोध पैदा होगा, और क्रोध से जो वाइब्रेशन हाथी को मिलेगा तो हाथी बोलेगा कि अरे ये तो मेरे पे गुस्सा है इन लोग। हाथी को क्या पता तुम राजा के ऊपर क्रोध कर रहे हो, राजा के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। हाथी को लगेगा तुम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो वो तुम पर अटैक करेगा। इसलिए राजा पर भी क्रोध न करना, कोई कुविचार मन में न लाना। कुविचार मतलब कोई भी बुरे विचार, बैड थॉट्स मन में मत लाना। सबने ठीक वैसा ही किया। राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। राजा के महावत मतलब जो हाथी को चलाते हैं ना, महावत किसको कहते हैं? हाथी चलाने वाला, महोट। तो उसने हाथी को छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंघाड़ता हुआ लौट गया। हाथी उनके ऊपर जोर से चिंघाड़ा। चिंघाड़ना मतलब हाथी जो आवाज़ करता है चिंघाड़ने की, चिल्लाने की, उसको चिंघाड़ना बोलते हैं। हाथी चिंघाड़ता है। जैसे शेर गुर्राता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बकरी मै मै करती है, कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है ना, घोड़ा हिनहिनाता है, फिर गधा रेंगता है। तो उसी तरह हाथी चिंघाड़ता है। तो हाथी चिंघाड़ता हुआ लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया, पर वो भी आगे न बढ़ा। अरे सब हाथी उसके पास जा रहे हैं, उन लोगों के पास, और वहाँ से टर्न होके वापस आ रहे हैं। दूसरा हाथी मंगवाया, पर वो भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा, फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए। अरे बाप रे, बहुत सारे हाथियों को बुलाया, लेकिन किसी हाथी ने भी उनको पैरों से कुचला नहीं, स्टैम्पिड नहीं किया पैरों से। सुबह से शाम हो गई, पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला। ओह गॉड, क्या बात है! बचाने वाला भगवान है। जिसके राखो साइया मार सके ना कोई, जिसको राखे साइया मतलब जो भगवान जिसको बचाते हैं उनको कोई मार ही नहीं सकता, ऐसी बात है। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। राजा को क्या लगा कि सुबह से शाम हो गई, हमको लगा ये तो 5 मिनट का खेल है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई हाथी उसको पैरों से कुचल नहीं रहा है उन लोगों को। जरूर उनके हाथ में कोई दवा है। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी न मिला। बहुत खोजा, उनके पूरे शरीर को तलाश किया, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। देखा, हमारी कहानी का नाम भी मंत्र तंत्र ही है। अब आया हमारी कहानी का टाइटल कि राजा ने कहा ये जरूर कोई मंत्र तंत्र जानते हैं, जरूर ये कोई ब्लैक मैजिक जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते, हम सब साधारण गृहस्थ हैं। मतलब हमारे पास कोई भी मंत्र और तंत्र नहीं है, हम बहुत ही सिंपल परिवार हैं। परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं, मेहनत करके अपने अपने घरों को चलाते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, मतलब हम सब जानवरों से प्यार करते हैं। जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते और नशा नहीं करते। देखो इन लोगों ने क्या कहा, ये सब इसका उल्टा मुखिया ने राजा को कहा था कि वो नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मारा मारी करते हैं, प्यार नहीं करते आपस में। तो यही सब उसने सही कहा यहाँ पे कि हम सभी जीवों से प्यार करते हैं। मतलब हम कोई भी लिविंग बींग हो उससे प्यार करते हैं, हम आपस में लड़ाई नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते, मतलब किसी भी जानवर को या छोटे से कीड़ों को मारते नहीं हैं, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, मतलब हम किसी की भी चीज़ उठा नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, और नशा भी नहीं करते। नशा मतलब मदिरा पान करना और होश खो बैठना, ऐसा नहीं करते। सबको मित्र मानते हैं और सबकी मदद करते हैं।
हम सब एक दूसरे को अपने आपस में मित्र मानते हैं और सबकी मदद करते हैं। गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं। अब राजा को असली बात कुमार ने बताई कि वो गांव में क्या क्या करते हैं वे लोग। तो गांव की आवश्यकता अनुसार मतलब अगर गांव को ज़रूरत है, आवश्यकता अनुसार मतलब अगर गांव को चाहिए, तो यथाशक्ति मतलब हमारे में जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम लोग तालाब बनाते हैं, कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो बस यही है ना। हमारे पास कौन सा मंत्र है? परिश्रम। परिश्रम करना ही हमारा सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया है। कायाकल्प करना मतलब पूरे गांव का तख्ता पलट देना। मतलब पहला गांव कितना खराब था, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन अब गांव में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर होती है तो हम खुद उसे पूरी कर लेते हैं। तो कायाकल्प कर देना मतलब पूरा मॉडिफाइड कर दिया है हमने गांव को, बिल्कुल बदल देना। मुखिया जी अप्रसन्न हैं क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आय होती थी वो बंद हो गई है। तो कुमार को तो पता ही था कि मुखिया अप्रसन्न क्यों है ना। तो वो राजा को उसने साफ साफ बता दिया कि राजा जी, मुखिया हमारे इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि बुरे काम से जो उनको पेनल्टी से जो पैसा मिलता था वो आना बंद हो गया। राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की। देखो, उन्होंने मुखिया से पूछताछ की, लेकिन जब मुखिया ने बोला तब गांव में जाके उन्होंने देखा नहीं, ये राजा की गलती थी। तो राजा ने गांव के विकास की बात, विकास मतलब उन्नति, प्रोग्रेस की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की। उसे दोषी पाया। दोषी पाया मतलब गुनहगार, मतलब क्रिमिनल। उसने झूठ बोला और दंड दिया, और राजा ने उसको दंड दिया, पनिश किया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी। देखो, राजा कितना दिल का बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो राजा है तो उसने क्षमा मांगना खराब समझा। उसने इन सभी गांव के लोगों से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगना बेटा बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है। अगर हम इसमें अपने घमंड को लाएं कि नहीं मैं राजा हूँ, मैं क्यों मांगू, मैं बोलूँगा अच्छा जाओ, चलो जाओ अपने गांव चले जाओ, तो भी वो बेचारे चुपचाप चले जाते। अगर वो क्षमा नहीं मांगता तो भी वो चले जाते। राजा को क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा को लगा कि नहीं, उसने गलत काम किया है, तो उसने तुरंत गांव के लोगों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया। प्रबंधक मतलब मेन इंतज़ाम करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, विलेज का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट किया। वाह, क्या राजा थे। राजा ने उसको गिफ्ट में एक हाथी भी दिया, बहुत बड़ी बात है। उसके सम्मान में, उसका रिस्पेक्ट करके उसको एक हाथी दिया। और ये कहानी लिखी है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो बहुत ही बड़े लेखक हैं, बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, कविताएं और बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं। बच्चों, जब आप बड़े हो जाएंगे तब उनकी कहानियाँ और भी पढ़ना। इसमें से एक आसान सी कहानी मैंने आज आपको सुनाई, मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। मुझे लिखकर बताना कि आपको एक कहानी कैसी लगी, और इसी तरह की कहानी मैं आपको हर दिन सुनाती रहूँगी। ठीक है बच्चों, बाय। आपका संडे, आपका रविवार बहुत अच्छी तरह से जाए, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद, सुप्रभात, बाय।